सांब सदाशिवाय नमः। ओम त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च समर्पयामि भगवते सांब सदाशिवाय नमः। ओम श्रीष्ठति लक्ष्मी समन्यावहो। ओम धूरसि धूर्वधूर्वं तन्धूर्वतं जोष्माधूर्वतितं धूर्वयं वयं धूर्वामः। देवानां शिवनितमगों सस्तितमं पप्रतमं दुष्टतमं देव सदाशिवाय नमः। हस्तों प्रक्षाल्य हाथ धोलेंगे। निर्विघ्नं भगवते सांब सदाशिवाय नमः। ओम चतुर्दीन हमिता देवाय जमतन्वतापसंतो शासे राज्यं निर्मयमः शरदवे मुक्तसाते ताम्रपत्रं प्रदीपं ईलावं यादश्वर्यां हरिः ओम नमो भूर्भुवः स्वाहा नमस्ते रुद्रमन्यो दैववे नमः आहुर्यामुदते नमः जाते रुद्रशिवातनो रघोरा पापकासिने दयारसंदा शन्तमया गिरिशन्ता विचाकसि जामिकों गिरिशन्ता हस्ते विवकस्तवे शिवां गिरिकतां गुरुमाहिकों श्री गुरुकं जगदाश्री नवचसाता गिरिशाचा बलामसे ददानः शवमितगलक्षघोषुमना सदामः नमों च धन्वनस्तनुभयो राज्ञो जाम्बा जासते हस्तैकवाः पराता भगवो पमो विजयं धनोः कवर्धिनो विशल्यो वानवान् उतो अनेसन्नशजाय गवा पुरुषनिखङ्गरे जाते धर्मे दुस्तमहस्ते बभूवते धनुः तयास्मान् विश्वतत्त्वमज्मया परिबुधा परितीतं वनो हेतिरस्मान् भृणक्तो विश्वतः ततो जैवोदस्तवादे अस्मान् निदेहितं मा अवततदनुष्टगों सहस्रार्धसते भूरिशिवजसल्यानामुखा भुजां विन्दते हरे अक्षतां स्मर्यामि भगवते सांब सदाशिवाय नमः। ओम कांडात् परो मध्ये परुणः परुणस्पदे एवामेकः मानसोऽग्ने तनये मानायुधिमानो गोपमानो अस्मि गुरीलिकः मानो वीरानुग्रहामिनो हरिर्हविष्मन्तः सदं स्वाहवामहे भूरि भूतभूतभूतभूतलेभ्यः मनोधिपति ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो प्रबोधिनीं श्रियं देवी मुखभये श्रीमादिवर्णां कामयोपहवये श्रियं चन्द्रां प्रभासां रसाजलं तुलसीं लोके देवदुष्टामुदारां तां पद्मनेमिं साधुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सिया दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज समाप्य भरत ही समभाई सहस वदन तुमरो जस गावै अस गई श्रीपति कंठ लगावै शनिकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद शारद सहित ईशा यम कुबेर दिगपाल जहाँ ते कवि गोविंद कहि सके कहाँ ते तुम उपकार सुग्रीव किन्ना राम मिलाय राजपद दीन्हा तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना युग सहस्र योजन पर भान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन
फल पावे। चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। ओम अनिचिंताभिषेकं शंकर महारुद्र प्रियतां मम सदा शिवार्पणमस्तु। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। ओम सुगंधिद्रव्यं स्मृत्यां भगवती शांत सदा शिवाय नमः। समर्पयामि भगवते शांत सदा शिवाय नमः। ओम गंधद्वारां गुणाधर्षां नित्यपुष्टां कलेशनि ईश्वरीं सर्वभूतानां कामयोपहवये श्रियं गन्धं समर्पयामि भगवते शांत सदा शिवाय नमः। अक्षय ओम चन्नमी मदं तजवमयादकस्वभानवोत्तानविष्टयामते भूतान्विङ्गते हरे। अक्षतां समर्पयामि भगवते शांत सदा शिवाय नमः। ओम काण्डाकाण्ड दिवानो दुर्गे प्रदनुशास्त्रेण सतेन च। ओम भूवां ग्रां समर्पयामि भगवते शांत सदा शिवाय नमः। ओम नमो विद्मने च कवचिने च नमो गान्धिने च करोधिने च नमः। सुताय च सुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय च हनन्याय च। ओम त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रियायुधं त्रिजन्मपापसंहारं तुल्यपत्रं शिवार्पणं। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। ओम श्रीश्वते लक्ष्मी समज्ञा बहोरात्रे पात्रे नक्षत्रानिरूपमग्निनो जातं न कृष्णं निधानमुम्मैधान सर्वलोकं न। शिवः शरणं 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 शिवः शरणं
शरणं शिवः 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 शरणम् ॐ पुष्पाणि सर्वाणि भगवते शाम्ब सदा शिवाय नमः अक्षर ॐ भूरसिधूर्वधूर्वं तण्डुहा देवानामशिवनितमगवान् सन्नितमं कपितमं दुष्टतमं देवहूतमं ॐ धूपं मात्राभ्यां यथावागधूपं गच्छामि भगवते शाम्ब सदा शिवाय नमः हस्ते प्रक्षाल्य 5 ग्राम का फल सभी लोग अपना मीटिंग निकालेंगे। नमामि समीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापनं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसारपालं नतोऽहं तुषाराद्रिशङ्कासगौरभालवाले दुर्गन्धे भुजङ्गा चलत्कोण्डलं शुभ्रनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं विरागेशचरमं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डम् अखण्डं प्रजन्मानुकोटिप्रकाशं देहां भवानी प्रतिमागम्यं कलातीतकल्याणं ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहमोहा गतावत् सुखं शान्तिसन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपं देवपूजां नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुभ्यं जराजन्मदुःखो गताताप्यमानं प्रभो पाहि आपं नमामि सशम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतुष्टये ये कथं विदरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति। पेज नंबर 127 127 नंबर पेज निकाल लेंगे। शरीरं स्वरूपं तथा वातलक्ष्यं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं गुरोरग्निपदमे मनश्चेन लग्नं ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं कलत्रं धनमेतद्विजातं गुरोरग्निपदमे मनश्चेन लग्नं ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं विदेशेषु मान्यः स्वदेशेषु धन्यः सदाचार
किं ततः किं सभामण्डले भूपभूपालविन्दे सदा सेवितं यस्य पादारविन्दं गुरुरङ्गिपत्नी मनश्चेन लग्नं ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं यशो मे गतं देक्षुदाना प्रतापा जगद्वस्तु सर्वं करे सत्प्रसादात् गुरुरङ्गिपद्मे मनश्चेन लग्नं ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं न भोगे न योगे न वाजिराजे न कान्ता सुखे नैव बीते सुचित्तं गुरुरङ्गिपद्मे मनश्चेन लग्नं ततः किं भगवते शांब सदा शिवाय नमः। पांच सुपारी लगी जी। ओठ पुरुषेण हविता देवा जगमतं प्रसन्नो सासेदाजं वेमः शरत्कवे मुक्तसाके ताम्बूलपत्रं प्रोदीपं नीलालगंगादिश्वर्गानि भगवते शांब सदा शिवाय नमः। ताम्बूलाब्धे आत्मनियन्त्रं श्रद्धामि भगवते शांब सदा शिवाय नमः। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तता देवोतसजातः कतिवेकासेद सदाधार पृथिवीन्द्रामोदेम तस्मै देवाय हविकाभिदेम। ओम सार्वभौमार्थे प्रदक्षिणां स्वर्गामि भगवते शांब सदा शिवाय नमः। भगवती पार्वती देवी नमः। स्पर्श करा के 28 बार नमः शिवाय का जप करना है। ओम भुंजात गुह्य गोत्रात्वं ज्ञानाश्मत्पितं जपं। थोड़ा सा पंखा बंद कर दो वो वाला मैं बंद करवाइए पंखा
उसके ऊपर की डाल पे घोंसला बनाया था, जिसके कारण उसे धूप, पानी, ठंडी हवा पर्याप्त मिला करता था, जबकि दूसरे नीचे के डाल पर उसे ना तो सीधी धूप मिलती, ना पानी, फलता हुआ दुखी रहती। एक दिन उस पक्षी ने भी गगन के चक्कर काटने लगा। उसे लगा मैं नाहा की दुखी थी, तो आनंद ही आनंद। हमारा मन भी बेवजह परेशान, मन को सम बनाना होगा। परिस्थिति बदले न बदले, मन स्थिति बदल नहीं, परिस्थिति स्वतः बदल जाएगी। मन की दवा क्रिया है, इसीलिए अवरोध खड़ा नहीं किया है। गुरु हैं, सबके हैं और सम हैं, अगर चल पड़िए पहुंच जाएंगे। आप सब माँ होता सारगर्भित है। कैसा होता है, प्रेम कैसा होता है, त्याग और करुणा कैसा होता है, इसका वर्णन नहीं किया जाता। जिसको मिलता है फिर वो परमानंद में रहता है, वो झूठता है, नाचता, उसको सुख दुख से कोई लेना देना नहीं, वो अपनी ही दुनिया में, उसकी अलग दुनिया हो जाती है। वो दुनिया से अलग नहीं होता, उसकी दुनिया ही अलग हो जाती है। ये अंतर है। एक जिद करना होगा, जैसे माँ पार्वती ने किया था कि बड़ा हूं शिव न कर रहा हूं कुंवारी। ये जिद था उनका। हम लोग जिद नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं हमारा मन पर जिद। कल रामायण में सुना माता सबरी की प्रसन्न कार्तिक की फल चुन के रखती थी। ये मन का भाव था और राम को आना पड़ा। तो क्या हमारे पास नहीं आएंगे, हमारे दरवाजे पर नहीं आएंगे? तो कोई पूजा पाठ नहीं करते। उनकी सेवा से भगवान इतना प्रसन्न हो गए कि साक्षात उनके दरवाजे पर आ गए। दरवाजा खटखटाया, बोला कौन? बोला मैं त्रैलोक के क्या सामने। बोले इंतजार कीजिए, मैं माँ को स्नान करा। कहना पड़ा। अब खड़ा रहते रहते उनको कष्ट होने लगा, उनको ईटा दे दी। इसलिए महाराष्ट्र में ईटा को विठल बोलते हैं। और उसमें हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन वो निष्ठा चाहिए, वो समर्पण चाहिए, वो दिल में आग होनी चाहिए कि जो कभी बुझे ना। परिस्थिति कुछ भी हो जाए, मनस्थिति कुछ भी हो जाए, करना है तो करना है। क्या होगा भगवान जाने। रिजल्ट की भी जिसको परवाह डिसाइड करते थे तो 70-80% आ रहे हैं। हम 100 के डिसाइड 5 ग्राम भी नहीं आता, उसमें भी छेद है। चिंता का, अहंकार का, ईर्ष्या का, द्वेष का, जो देते सब निकल जाता है। सुदामा क्या ले गए थे श्री कृष्ण के पास? एक मुट्ठी चावल ले गए थे, तंदूर, और एक मुट्ठी चावल पर त्रैलोक्य का स्वामी नाचने लगा, क्योंकि उसमें प्रेम था। हमारा मित्र द्वारिका का स्वामी है, उसके लिए चावल दे। देखिए, प्रेम की एक परिभाषा है। आप लोग भागवत का बहुत कथा सुने होंगे, पढ़े होंगे, बहुत कुछ पता भी होगा। जब श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र उठाते हैं तो 10 उंगली लगता है, तो प्रेम को संभालने के लिए बहुत ताकत चाहिए। ये सोचने की बात है, बड़ा गूढ़ रहस्य है इसमें। 7 छेद है, 7 छेद से स्वर निकलता है, और वही 7 चक्र है। जिसको इसको बजाना आ गया ना, फिर दुनिया उसका क्या बजाएगा? वो पूरी दुनिया को बजाएगा। मुरलीधर, त्रिपुरारी, गुरुवर सब है। एक भजन भी है कि गिरधर गुरुवर बन किया है, तो गुरु ही सब कुछ है। और जिसको गुरु में भगवान नहीं दिखा, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदल। शास्त्र और राष्ट्र दोनों को चीजें वो नहीं उठाऊंगा। अब विष्णु पितामह ने प्रतिज्ञा किया था आपको उठवा के रखें, और उनको उठवा दी। और जैसे ही उठाया विष्णु पितामह ने मस्तक हो गए। बोले हे ठाकुर, यही तो रूप बने। तो द्रौपदी जब तक उस सभा में बैठे हुए सबकी ओर देखती रही, द्वारकाधीश दरवाजे पर खड़ा। जब दोनों हाथ उठा दिया, वो दिन तो बल्ले बल्ले हो गया। बैठे अचपा कीजिए।
तो जप करते रहिए, मन नहीं भागेगा। इसलिए साधु संतों को आपने देखा होगा, जब कुछ नहीं करते हैं तो माला जप करते हैं। वो उनका दिखावा नहीं है, बहुत बड़ा कारण है इसके पीछे। गीता के 12वें अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि इस मन को संभालना वायु के संभालने के समान है। वायु को आप पकड़ नहीं सकते, पानी को आप पकड़ नहीं सकते। उनको मालूम है कि हम 10 साल तपस्या किए हैं, लेकिन जहां छोड़े नहीं कि ढलान की तरफ जाएगा, इसलिए इसको जप में लगा। और दूसरा एक बात है कि जब जो है भगवान के दरवाजे का डोरबेल है, कहीं जाते हैं तो कॉलबेल बजाते हैं ना, वो कॉलबेल है, बजाते रहिए, उठा के भी खोल दिए तो कल्याण। इसलिए जप की आदत डालिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः, हनुमते नमः, रामाय रामचंद्राय रामभद्राय, कुछ भी कीजिए लेकिन करते रहिए। और मन मन में करते रहिए, चुपचाप बैठे रहिए। आपका मन यदि रमने लगा ना, तो जीवन परमार्थ और भाव संसार दोनों जमने भी लगेगा। और जो गुरु कार्य करता है उसका कार्य भगवान करता है, ये मेरा देखा हुआ है। हम लोग का एक काम है साधन कर, फिर यकीन मानिए इससे अच्छा व्यवस्था आपको मिले। आपके जाने के पहले सारी व्यवस्था हो जाएगी। जहाँ से गुजरिएगा लोग आपसे मिलने आएंगे। जिस दिन अपने बेटा और भतीजा दोनों सब लगने लगेगा, समझिए मालिक प्रसन्न होगा। और जिस दिन मालिक प्रसन्न होगा, फिर कोई दुनिया नाराज हो जाए, क्या फर्क पड़ता है। 11:30 हो रहा है, हम लोग 1:15 बजे फिर जमा होंगे और फिर लगातार 4:30 तक हम लोग साथ में रहेंगे। श्री कृष्ण पुण्य श्लोको युधिष्ठिरः पुण्य श्लोकाच वैदेही भानी शशि भूमि सुतो बुधस्य गुरुश्च शुक्र शनि राहु केकाग्नि सर्व पापहरं प्रणतोऽस्मि दिवाकरं सुमुखश्चैव दन्तश्च कपिलोको गजकर्णकः लम्बोदरश्च विघ्नो स्मरामि नारायण तत्तमव्ययम् श्रीमन्महेश्वर कृपामय हे दयालु योगेश निगंड गणाधिनाथ दशमांग रागाय निपाल कलाप मालो दुख गहनाय जगदीश्वर गुरुदेव की जय, परात्पर गुरुदेव की जय, गुरु माता की जय, गुरु सब भक्तन की जय, सब संतन की जय, सियापति रामचंद्र की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय, हर हर महादेव। श्री श्री श्यामाचरण संत की जय। 11:30 बजा है।
वो हमारा मन है। हम ऐसा क्यों सोचते हैं? कि वो मेरे बारे में क्या बोल रहा है, वो मेरे बारे में क्या बोल रहा है। ये क्यों नहीं सोचते हैं कि हम सब के बारे में क्या बोल रहे हैं? जिस दिन ध्यान अपने ऊपर आ जाएगा ना, उस दिन जीवन सुधर जाएगा। पूजा पाठ एक बात है, होनी चाहिए, करनी चाहिए। और संघ, कोई अगर हमसे पूछे कि संघ है क्या, संघ की आवश्यकता क्यों है, तो संघ वो आईना है जहां हम खुद को देख पाते हैं कि हम कितने पानी में हैं। संघ ही वो जगह है जो हमको मुझसे मिलाता है। अब हम मुझसे मिलाने का मतलब क्या है? अभी तक जिस चेहरे को चमकाने में लगे हुए थे, क्रीम पाउडर से सजा रहे थे, उसके अंदर का मन कैसा है? उसको सीधा करने का जो स्थान है वो संग। संसार या तो बहुत अच्छा या बहुत बुरा है। ये निर्भर करता है कि हम संसार को किस रूप में देखते हैं, और इसके पीछे भी हमारा मन ही है। कोई भी समस्या देख ले, कोई कितना भी गुस्सा करे, कितना भी बुरा बोल दे, अगर 5 मिनट के लिए हम शांत हो जाए, हो सकता है उसमें बहुत गलत बात भी बुरा है, ऐसा होता है। लेकिन यदि हम 5 मिनट के लिए अपने को शांत कर लें, तो सारा समस्या का हल हम स्वयं ढूंढें। ऐसा नहीं है कि जवाब नहीं देना, जवाब देना उस वक्त नहीं देना, थोड़ा सा ठहर जाए, थोड़े देर का के लिए मन को कड़ नहीं, अभी नहीं होगा। नतीजा ये होगा 80% समस्या आने से पहले रास्ता छोड़ दो। 20% पर आपका अधिकार, वो आप चाहेंगे तो होगा, नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा। हम लोग मंत्र बस गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु फटाफट कर लिए, आज तो पूजा हो। इसका मतलब क्या है? सर्वे भवन्तु सुखिनः का मतलब क्या है? इसको समझने का प्रयास। और जिस दिन इसका सही मतलब समझ में आ गया, वो दिन जीवन में स्थिरता आ जाएगी। राम जी भी 3 दिन तक समुद्र का पूजा किए, अर्चना किए। जब नहीं माना तब तीर उठा लिया, और जब तीर उठाए तो समुद्र नतमस्तक हो। पांडव भी 14 साल तक वनवास सहे, कोई हल नहीं हुआ। दूत के रूप में कृष्ण जी को भेजे, जो कि सर्वत्र हैं, सर्वज्ञ हैं, त्रैलोक्य के स्वामी हैं। 5 गांव मांगे, दुर्योधन नहीं दिया, और जब युद्ध में उतरे तो 18 दिन में फैसला हो गया। तो युद्ध भी करेंगे, लेकिन उसके पहले का जो कष्ट है वो भोगना पड़ेगा। वो प्रारब्ध है। अगर वो भोगे बिना हम युद्ध करेंगे तो युद्ध भी अनैतिक हो जाए, वो धार्मिक हो ही नहीं सकता, आध्यात्मिक हो ही नहीं सकता। राम बनने के लिए वनवास जाना पड़ेगा। बिना वनवास के जीवन में सुवास नहीं आता। जंगल जंगल भटकना पड़ेगा। वो जो राक्षस सब का क्या था? कोई अहंकार का प्रतीक था, कोई ईर्ष्या का प्रतीक था, कोई देश का प्रतीक था।
कोई कपट का प्रतीक था, उसके साथ उसका वध किए बिना आप राम नहीं बन सकते। श्री राम जी जब तक अयोध्या में युवराज राम रहे और जब वनवास से लौटे हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो। सिर्फ कहानी पढ़िए मत, कहानी सुनिए मत, उसका हमारे जीवन से क्या संबंध, उसको समझने का प्रयास करें। राजा बलि का वध श्री राम जी किए। राजा बलि को था कि जो भी सामने आएगा आधा पर उसका उसमें चला जाएगा, तो छिप के मारे। और जब वो मरने लगा तो बलि ने अपने पुत्र अंगद का हाथ श्री राम के हाथ में दे दिया। और अंगद उससे भी महान था, एक बार भी प्रश्न नहीं किया कि पिताजी ऐसा क्यों किया, जिसने आपका वध किया उसके पीछे, उसके हाथ में आपने मेरा हाथ क्यों दिया? क्योंकि अपने गार्जियन का नीति नहीं देखा। नीति गलत हो सकता है, नीयत गलत नहीं हो सकती, उसने नीयत देखा। और आज हम लोग कहावत कहते हैं कि अंगद सा जम जाए, अरे अंगद बनो, बोलते हैं क्यों अंगद बनो? राजभवन में जाके ललकारा है और अपना पांव जमा दिया है। तो उससे जब पूछा कि अगर उखाड़ लेता तो बोला कि हम जिनका नाम लेके आए थे उस नाम को कोई उखाड़ ही नहीं सकता। ये विश्वास, और यही विश्वास की कमी है जो हम लोग अव्यवस्थित हैं। आपके गार्जियन, आपके भाई, आपके पिता, आपके पति, आपका भाई अगर कुछ लेता है उसके पीछे का उसका नीति मत देखिए, नीयत देखिए। और अगर नीयत जज करे कि सही है तो बात मत। इसीलिए कहा गया है कि भाव में कुछ वादा मत कीजिए और आवेश में कोई निर्णय मत कीजिए, ये दोनों ही बड़ा खतरनाक है। इसलिए करना क्या है इसका जीवन में स्पष्ट लक्ष्य होना चाहिए। और गुरु को पाना है, पहली बात तो गुरु हम सबके साथ हैं, लेकिन इनको अगर साक्षात अनुभव करना है तो एकमात्र काम करना होगा, साधन करना। क्योंकि हर काम के पीछे मन है। ये मन जिस दिन अमन हो जाएगा वो दिन अब निर्विकार हो जाएगा, फिर कोई इच्छा ही नहीं बचेगी। पर मन अमन होगा कैसे? सोचने से तो नहीं हो, इसके लिए बहुत पापड़ बेलना पड़ेगा, बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा। वो कष्ट क्या है? भगवान जब किसी को पसंद करते हैं ना, उसके जीवन में कष्ट रुकना है। वो परीक्षा लेते हैं, देखें इसके अंदर क्षमता कितनी, पोटेंशियल कितना है, ये झेल सकता है कि नहीं झेल सकता। लेकिन गुरु और समय दोनों ही सिखाता है। गुरु सिखाकर परीक्षा लेते हैं और समय परीक्षा लेकर सिखाता है, दोनों में अंतर है। हम लोग के जीवन में थोड़ा सा समस्या आता है, हम लोग हाय बाप, हाय माँ, हाय भाई करना शुरू करते हैं। लेकिन जरा श्री रामचंद्र जी के जीवन को, श्री कृष्ण के जीवन को देखिए, हम लोग कितना कष्ट उठाए। 8-9 साल की अवस्था में, 10 साल की अवस्था में विश्वामित्र मान के ले गए, वहाँ राक्षस सब से वध किए। उसके बाद अयोध्या लेके, वहाँ जनकपुर लेके चले गए, वहाँ उनका शादी तय कर दी और दशरथ स्वहर्ष स्वीकार कर दिए। ये बड़ी बात नहीं है, दशरथ स्वहर्ष स्वीकार कर लिए, ये बड़ी। क्यों?
कि उनको अपने गुरु पर भरोसा। जाने बाबा हम लोग बोल देते हैं, लेकिन जब बाबा जानने लगते हैं तो हाय बाप करना शुरू कर देते हैं। राज तिलक होने वाला था, वनवास हो गया, सीता का हरण हो गया, भाई को बाण लग गया, भरत ऐसा भाई पीछे छूट गया, माताएं छूट गई, राजभवन छूट गया, लेकिन वो हंसते रहे। ये क्या सीख देता है? ये सिखाता है जीवन में परिस्थिति कुछ भी हो जाए, यदि मन स्थिति मेरा अच्छी है तो परिस्थिति आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। अब आइए श्री कृष्ण जी को, जन्म कहाँ हुआ? जेल में। जन्म कौन दिया? पले कहाँ, बढ़े कहाँ? 2 साल की उम्र से उनके ऊपर राक्षसनी का हमला होना शुरू हो गया। गाय चराना, गोबर उठाना, उसका खाने का व्यवस्था करना, लीला करना, कम कष्ट सही क्या? क्या क्या नाम पड़ा, रणछोड़ भी एक नाम पड़ा। तो कभी अपने जीवन को उनके जीवन से मिला के देखो। हम लोग को पूछा नहीं तो परेशान है। क्यों परेशान? अरे एक ने नहीं पूछा, बाकी सौ आदमी को पूछ रहा है। तो हमारा स्वभाव है कि जिस चीज की कमी होती है चर्चा उसी का पता। जिस दिन ये बंद हो गया था, जीवन सफल हो गया। इस कार्यक्रम के लिए बहुत लोगों को निमंत्रण दिए होंगे, मैंने भी दिया, आप लोग भी दिया। हो सकता है उसमें से बहुत आदमी नहीं आए, बहुत आदमी आ गए, बहुत आदमी आके चले गए। अब उसके लिए परेशान, नहीं आया तो क्यों नहीं आया, आके क्यों चला गया। मेरा कहना है कि जो हैं उनको देखिए, और जो गए उनकी संख्या देखिए, ज़्यादा कौन है? तो जो हैं वो ज़्यादा है, इनको ध्यान दीजिए, आपका दुख सुख में बदल जाएगा। आज हम लोग सब अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं, उसके बाद भी दुखी है कि चंदन का पलंग नहीं है बहुत। अरे भैया, जो सब पलंग पे सो रहे हैं, वो पलंग कितनों के पास में, जरा रोड पे निकल के देखिए, अपने होने का मतलब समझ में आया। हम लोग परेशान इसलिए नहीं है कि कोई साधन की, संसाधन की कमी है। परेशान इसलिए है कि हमारे मन को और चाहिए। मन बिगड़े, जब शरीर बिगड़े तो व्यायाम करें, जब घर भी उठे तो दान करे, और जब मन बिगड़े तो प्राणायाम करे। तो मन को वही सीधा, मन को वही सीधा करो। मन बड़ा चीज है। कभी एकांत में बैठिए, आंख बंद करके स्वयं से पूछिए कि आज हम कितना गलत काम है। सही तो हर काम को बताते हैं, गलत को भी सही बताते हैं, लेकिन कभी मन से पूछिए कि आज हमने कितना गलत काम किया। आप झूठ बोल सकते हैं, मन झूठ नहीं बोलता, क्योंकि मन झूठ जानता ही नहीं। हम की इसलिए यहाँ आए हैं इतनी दूर से, सारा काम छोड़ के छुट्टी के दिन गुरु जी के पास, तो गुरु जी से कुछ लेके
गुरु जी को अपना मन दे के जाइए, बाकी जो मिलेगा वो अभूतपूर्व होगा, अद्वितीय होगा, अकल्पनीय होगा। सिर्फ बोलिए नहीं कि बाबा, मान लीजिए कि बाबा ही जाने, फिर आपका सही में बाबा ही जाने। चार दिन की जिंदगी है, किस किस से कतरा के चलो। 4 दिन की जिंदगी है, किस किस से कतरा के चलो। खाक हूं मैं खाक पर, क्या खाक से इतरा के चलो। हमारा अस्तित्व संसार में है कि कुछ भी नहीं। पूरे संसार की आबादी को मिला दिया जाए तो 0.00001 में भी नहीं जाएगा। किस बात का अहंकार भाई, किस बात का घमंड और इज्जत कोई देता नहीं है, इज्जत कमाना पड़ता है। जब आप इज्जत देंगे तो आपको इज्जत मिलेगा, जब आप प्रेम देंगे तो आपको प्रेम मिलेगा। आप जमीन में जो लगाएंगे जमीन वही वापस करेगा। इसलिए घबराइए नहीं, समय अभी गया नहीं है। कबीरदास जी कहते हैं कि एक घड़ी आधी घड़ी आधों की बुनियाद, कबीरा संगति साधु की हरे कोटि अपराध। एक घड़ी आधा घड़ी, आधा का भी आधा अगर संत की संगति मिल जाए तो जीवन का हर अपराध दूर हो जाए। तो हम लोग सुबह से शाम तक बैठ के इस अपराध को दूर करने का प्रयास क्यों नहीं करते। सब कुछ लिखा जा चुका, ना हम कुछ नया बोल रहे हैं, ना आप कुछ नया सुन रहे हैं। वेद पुराण रामायण गीता उपनिषद सारी बातें लिखी गई, खोजिए मिल जाएगा। लेकिन गुरु जी क्या करते हैं, सबको समेट के छोटा बना के आपको समझा दिया। प्रयास करना पड़ता, बिना प्रयास के कुछ नहीं होता। अच्छा नंबर चाहिए तो पढ़ना पड़ेगा, अच्छा भोजन पाना खाना है तो पवित्रता रखनी होगी, भोग लगाना होगा। बिना प्रयास के कुछ भी नहीं होगा। प्रयास कर फल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन सातु तीर साध, मरुस्थल से भी जल निकलेगा। तो जल तो निकालना, तो तपना पड़ेगा। जो तपस्या का कष्ट है वो जीवन में उठाना पड़ेगा। हम लोग क्या करते हैं, बैठे बैठे नहीं मिलते। आज यदि हमारे ऋषि मुनि ने तपस्या नहीं किया होता, आज हम लोग को लाहिड़ी बाबा ने से जो ये अमूल्य निधि मिला है, उन्होंने पहाड़ी बाबा से दुराग्रह करके इसको लिया, लड़ कर लिया। किसके लिए लिया? क्योंकि उनको मालूम था कि आने वाले समय में यदि सबको संग संग मतलब साथ रखना है, इसको बनाना पड़ेगा। आगे ये कड़ी बढ़ती गई। सन्याल बाबा, बाबा महाराज जी अपना जीवन क्यों तपाए, कभी इसका विचार किए? बीमार रहे, बुखार रहा, फिर भी संग करते रहे। और बाबा को क्यों लिख के जाना पड़ा? जब तक एक एक को तार नहीं लूंगा मुझे वापस आना पड़ेगा। और अगर वो सत्य है तो ये भी सत्य है। और मैं तो एक ही बात जानता हूं, हमारे गुरु अगर लिख के गए हैं तो भैया ब्रह्मा की भी औकात नहीं है उस बात को काट दे। तो मेरे लिए मेरे गुरु सबसे
जब तक उतार लेंगे तब तक उनको आना पड़ेगा। अब आपको करना है या नहीं करना है ये आपका नहीं, पात्र बनना पड़ेगा। गंगा जल रखने के लिए पात्र को साफ करना होगा, रगड़ना पड़ता है। ये जो शरीर है ये भी एक बर्तन ही है। इस मन में क्या है, जुबान में क्या है, जब दोनों एक हो जाएगा वो दिन आप सुपात्र हो जाएगा, अन्यथा कुपात्र तो बने ही नहीं। सिकंदर जब बीमार हुआ तो अपने जो सबसे प्रिय था मंत्री उसको बुला के बोला कि जब हम मरे